हेलो स्टूडेंट, हमने कल तक 9.2 के सरल रेखाओं में पढ़ा था रेखा का समीकरण एवं उसके विविध रूप। तो यहाँ उन्हीं से संबंधित अपन उदाहरण करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। अक्षों के समांतर एग्जाम्पल 4 दे रखा है कि अक्षों के समांतर और -2 3 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे समीकरण ज्ञात करते हैं? अक्षों के समांतर -2 और 3। तो जरा इसमें -2 देखें, मान लो ये 1 है, ये 2 है, माइनस का 2 यहां आएगा और 3 इतने बड़े 1 2 और 3। तो ये पॉइंट हुआ -2 और 3। इसको अक्षों के समांतर एक रेखा तो ऐसी बनेगी, इसमें y अक्ष के समांतर तो और दूसरी रेखा ऐसी बनेगी। इस पॉइंट का मान है -2 और 3। यदि इसका ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु, यहां से हमने -2, 3 पॉइंट निर्दिष्ट किए, कोई p बिंदु है यहां इसके। तो इसमें x अक्ष के समांतर तो ये रेखा बन रही है और y अक्ष के समांतर ये रेखा। कैसे? क्योंकि पॉइंट 2 -2 और 3 यहां आया है, तो हमने ऐसे इन दोनों किया। क्या पूछा गया है? अक्षों के समांतर इससे होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण। तो x अक्ष के समांतर रेखा कौन सी है? जरा देखो, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या आएगा? x अक्ष समांतर ये रेखा है, यहां y की वैल्यू फिक्स होगी। आप देखो y की वैल्यू कितनी है? 3। यहां कितना y का मान? 3। इस पूरी रेखा पर y का मान 3 है। इसका मतलब इस रेखा का जो समीकरण हुआ y बराबर 3। हमने पढ़ा था y बराबर a होता है, a का वैल्यू हमें पता चल गया 3। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आया y बराबर 3। बोलो ये बात समझ में? इसी प्रकार y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा जो y अक्ष के समांतर है। इसमें सेम होगी, सॉरी। आप देखो यहां से नापो चाहे यहां से नापो, ये -2 है निर्देशांक, तो -2 ही रहेगा ये। तो इसका मतलब x की वैल्यू सेम है। y अक्ष के समांतर जब भी लिखेंगे तो x बराबर -2। ये हमारा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बन गया और ये आपका x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बन गया। बस ये ही 2 समीकरण निकालने थे। ये हुआ एग्जाम्पल 4। इसको नोट डाउन करें। ये एग्जाम्पल नंबर 5, -2 और 3 बिंदु से होकर जाने वाली जिसकी ढाल -4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये ढाल बिंदु रूप हो गया और ढाल बिंदु रूप रेखा का समीकरण क्या बताया था अपन ने? ढाल बिंदु रूप रेखा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये फॉर्मूला याद किया था। तो यहां ये जो बिंदु है ये x1 y1 हो गए, ढाल दे रखी है ये m हो गई। बस इनकी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। तो y माइनस y1, y माइनस y1 3 है, 3, m माइनस का 4 है, x माइनस x1 माइनस का 2 है। सरल कर लें
-4 का अंदर गुणा करें, माइनस का 4x और ये माइनस माइनस प्लस का 2, वापस से गुणा करेंगे तो 4 दूनी माइनस का 8। 4x को इधर ले आए, y प्लस 4x, 3 को उधर ले जाएं तो -8, या फिर इधर ही ले आए, आप ऐसे देखें, -3 प्लस 8 बराबर 0 कर देते हैं अपन। तो यहाँ y प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये ही रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब इसमें हम कांस्टेंट राशि को इधर भी रखते हैं और उधर भी, थोड़ा सा इसको सही सरल बना के यदि आप चाहो, x की वैल्यू पहले y की बाद में, और इसको ऐसे, ये भी इसका आंसर संभव है। ये इसको लिखने का तरीका, x पहले रखें y बाद में रखें और कांस्टेंट संख्या को इधर रख दें, तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी मेन चीज आपको फॉर्मूला इसमें ये मान रखना है, सरल सा काम है। ये एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल नंबर 6 देखें कि बिंदुओं 1, -1 समीकरण ज्ञात करें। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा जा रहा है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने कैसे निकाला था, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1 बराबर, यहां m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। बस इसमें मान पुट करना है और सिंप्लीफाई कर लो, हल हो जाएगा। देखें यहां x1 y1 हो गया, ये पहला बिंदु, दूसरा x2 y2 हो गई। बस में मान रख देने, y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू है माइनस का 1 बराबर y2 5 माइनस y1 माइनस का 1 है, x2 3 माइनस x1 1 है, x माइनस 1। अब इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये y प्लस 1 बराबर, यहाँ ऊपर 5 प्लस 1 3 माइनस 1 2 और ये x माइनस 1। 5 और 1 6, 6 को 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। इसका मतलब 3 का गुणा हो गया, y प्लस 1 3x माइनस 3। तो x को इधर ले आओ, y माइनस 3x, 1 को उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, y माइनस 3x बराबर -4। ये आपके दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो हमने पढ़ा है, बस उसी पर आधारित ये बिल्कुल सिंपल से छोटे से उदाहरण है। अब हम उदाहरण कर रहे हैं, सवाल करेंगे, सवाल काफी अच्छे आएंगे इसमें। ये आपका 6वां एग्जाम्पल हुआ। ये एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। ये हमने खंड रूप जो पढ़ा है, खंड रूप से रेखा का समीकरण उस पर आधारित है। उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा 1/2 हो। tan थीटा 1/2, इसका मतलब tan थीटा ही तो m होता है, तो m बराबर 1/2 है, हम इसको m लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी, y अंतःखंड दिया हुआ है माइनस का 3/2 और x अंतःखंड दिया हुआ है 4। y अंतःखंड को हमने c बोला था, c की वैल्यू है माइनस का 3/2। x अंतःखंड को d बोला था, तो d की वैल्यू है 4। बस आधारित जो भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं, तो y अंतःखंड, y
अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बराबर, हमने पढ़ा है y बराबर mx प्लस सी, ये होता है। तो यहां देखो इक्वल टू m 1/2 x प्लस सी का मान माइनस का 3/2। अब पता है इक्वेशन समीकरण कभी ऐसे बटे रूप में नहीं आती, इसको अपन को हल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्या तरीका है, बटे यदि 2 आ रहा है कोई भी, या बटे में जितनी भी संख्या आएगी उसका एलसीएम लें और पूरे इक्वेशन को गुणा कर दो। तो यहाँ बटे 2 है तो इसका मतलब 2 से पूरे इक्वेशन को गुणा कर देते हैं। तो 2 से यदि पूरे को गुणा करेंगे तो यहाँ 2y आ जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, x आ जाएगा, या माइनस का 3 होगा। x को एक तरफ रखें तो यहाँ x को लाएं माइनस का x, 2y माइनस एक्स, या फिर इसको इधर ले जाएं, संख्या इधर लाएं, x माइनस 2y बराबर 3। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको लिखने का। मैंने 2y को इधर ले गया, x के इधर, ये माइनस का 3 इधर आ गया, प्लस का बन गया, तो x माइनस 2y बराबर 3। ये इस y रूप में रेखा का समीकरण हो गया। ये लाइन आपको एक बार ऐसे लगी हो, मैं आपको फिर से बता दूं, ये 3 को इधर लाए तो आएगा 3, और x माइनस 2y, इसको उठा के यहाँ और इसको उठा के यहाँ रख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो y अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है, उससे लिया। इसी प्रकार x अंतःखंड रूप में, ये सेकंड वाला x अंतःखंड रूप में, x अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बराबर, इसका क्या पढ़ा था हमने कि y बराबर एम एक्स प्लस डी, ये पढ़ा था। यदि y अंतःखंड वाला है तो y बराबर एम ब्रैकेट में x प्लस डी, तो यहाँ d की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 1/2 है, रख देते हैं y बराबर 1/2 x प्लस 4। तो ये 1/2 आया, y की तरफ 2y बराबर x प्लस 4। आपको वापस से 2y को इधर ले जाएं, 4 को इधर लाएं, तो कैसे बनेगा, x माइनस 2y बराबर का माइनस का 4। ये x अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। जब मैं x अंतःखंड दे हो और ढाल दे रखी हो तो हम ऐसे इसका समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, ये खंड रूप द्वारा रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है उसके कुछ उदाहरण, ये 7वां उदाहरण था। ये आपका उदाहरण नंबर 11। हमने लास्ट पढ़ा था एक अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण कैसे निकलता है। तो वो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइंड करा दूं। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, जो इससे पहले पढ़ा था वो x अंतःखंड और y अंतःखंड के रूप के रेखा के समीकरण थे, दो अलग अलग बातें हैं। यहां पर यदि दोनों ही अंतःखंड दे रखे हों x और y के, तो उस स्थिति में क्या समीकरण बनता है, हमने कल इसको प्रूव भी किया है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। यहां पे a x का अंतःखंड है, b y का अंतःखंड है, तो यहां x का अंतःखंड तो -3 दे रखा, इसका मतलब a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 2। y अक्ष पर अंतःखंड 2 दे रखा है, x अक्ष पर अंतःखंड -3। बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, x अपॉन -3 प्लस
y अपॉन 2 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कैसे करना है, कैसे सरल करेंगे, इसका सिस्टम आपको बताया मैंने। जो नीचे जो बड़े बटे में संख्या होती है उसका एलसीएम लो और गुणा कर दो। 2 और 3 का एलसीएम 6 का पूरे में गुणा करना है, बस 6 का पूरे में गुणा करें। यहां से करते हैं x अपॉन माइनस 3, 3 दूनी 6, 2 बार कटा, इसका मतलब माइनस का 2x आएगा, प्लस y बटे 2 में 6 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 3y आएगा, बराबर 6 का 1 से गुणा करेंगे 6, तो माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। यही रेखा का समीकरण होगा। बस x y और कांस्टेंट राशि सिंपल है। ये आपके बिल्कुल सरल सरल से उदाहरण थे, तो ये आपके सारे उदाहरण समाप्त। अब 9.2 के एक्सरसाइज के अपन सवाल करने जा रहे हैं। वो भी बहुत सरल सरल है, शुरुआत में एक आध सवाल कुछ अच्छे भी आएंगे उसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपकी 9.2 एक्सरसाइज में क्या लिख रखा है, पहले प्रश्न 1 से 8 तक रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हो। तो पहला सवाल है x और y अक्षों के समीकरण बताइए। ये मैंने सबसे पहले जब आपको अक्षों के समांतर वाला पढ़ाया तभी वहां बता दिया x और y अक्ष का समीकरण क्या होता है। x अक्ष पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, तो जो एकदम स्थिर वैल्यू है, कांस्टेंट है, y कांस्टेंट, y हमेशा 0 रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो जो कांस्टेंट माने दरअसल वही उसका समीकरण है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि x अक्ष का समीकरण बराबर y बराबर 0, x अक्ष पर y 0 होता है। और y अक्ष का समीकरण कैसे लिखा जाएगा, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, क्योंकि y अक्ष पर x की वैल्यू कांस्टेंट होगी, पूरे x का मान 0 आएगा। ये इन दोनों अक्षों के समीकरण। ये आपका सवाल नंबर पहला हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन, ढाल 1/2 और बिंदु -3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये बिंदु ढाल रूप वाला आ गया, सीधा सा हिसाब किताब। बिंदु ढाल रूप क्या पढ़ा है हमने कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो यहाँ ये x1 है, ये y1 है, बस इनके मान रख दो। y माइनस y1 है 3, m की वैल्यू ये ढाल ये m है, ये 1/2 हुआ, और x माइनस x1 माइनस का 4 है, ये यहाँ जाके प्लस बदल जाएगा क्योंकि x1 माइनस 4 है, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। बस इसको हल करना है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर गुणा होगा 2y माइनस 3 दूनी 6 और ये x प्लस 4। हमें 2y को उधर ले जाएंगे, संख्याएं इधर लानी है। देखना ये क्या सिस्टम बनेगा, तो यहाँ बनेगा x माइनस 2y, ये 4 इधर आएगा, प्लस माइनस का होगा, माइनस 4 पहले से है, तो बराबर माइनस का 10। बात समझ में आ रही है। x यहाँ था, 2y उधर ले गए, माइनस का 2y, 4 इधर लाए, माइनस का 10, ये माइनस का 10 इधर है, x माइनस 2y इधर है, बस बदल के लिख दिया। ये आपका ढाल बिंदु रूप से सवाल नंबर दूसरा हो गया, रेखा का समीकरण निकाल लिया। ये तीसरा क्वेश्चन देखें कि बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली ढाल m वाली रेखा का समीकरण। तो ये तो सीधा ही बिंदु ढाल रूप में, यहां पर x1 y1 कुछ मान दे रखे हैं, यहां x1 y1 0 0 है, ये दरअसल x1 हुआ, ये y1 हुआ, जब ये 0 0 है तो यहां भी 0 और यहां भी 0, तो y बराबर
एम एक्स, सीधा सा हिसाब किताब। तो y माइनस 0 बराबर एम एक्स माइनस 0। तो फाइनल रिजल्ट y बराबर एम एक्स, यही रेखा का समीकरण बनेगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। अब चौथा सवाल देखें। हाँ, ये सवाल देखें चौथा, मैंने इस पे देखो स्टार लगाया है। तो सवाल है कैलकुलेशन बाय, सवाल तो सारे छोटे छोटे से ही हैं, इसमें कुछ है नहीं विशेष। यहाँ बिंदु दे रखा है 2 और 2√3 से होकर जाने वाली एक्स अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हो ऐसा कोई रेखा है, उसका आप समीकरण बताओ। अब यहां पर एम है ढाल, सब में ढाल का मान दिया हुआ था 1/2, या ढाल एम, या केवल सीधा थीटा दे रखा है। और हमें एम जानते हैं, एम क्या होता है, एम बराबर tan थीटा होता है। और जो थीटा की वैल्यू है 75 डिग्री, या थीटा कितना दे रखा है 75, तो पहले एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, tan 75। अब tan 75 का मान कैसे निकालते हैं, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करके आपको इसमें बता देता हूं। तो tan 75 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 डिग्री। तो 45 और 30 75। ऐसा लिखा क्यों गया है, क्योंकि हम जानते हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला। और ये लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि टेबल में tan 75 का कोई मान है नहीं। जब हमने 75 टुकड़े कर दिए, 45 प्लस 30, तो इस अब फॉर्मूला लगेगा tan a प्लस b। एक बार ये फॉर्मूला में फिर से यहां लिख देता हूं, tan a प्लस b, इसका होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे भाई, ऐसा नहीं है तीसरे चैप्टर में काम पढ़ा है तो अब काम नहीं पड़ेगा, सब जगह काम आते हैं, तो आपको याद रखने होंगे कब काम लेना। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला, बस इसका यूज कर रहे हैं अपन। तो tan 45 प्लस tan 30 अपन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब आपको उनके मान भी याद होने चाहिए। tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फिर m की वैल्यू देखो। तो tan 45 1 प्लस 1/√3 बटे 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो इसको हल करने के बाद क्या बन के आ रहा है, थोड़ा सा आप देखेंगे। यहां से आगे एलसीएम आ रहा है, तो √3 प्लस 1 ऊपर आया बटे √3, नीचे √3 माइनस 1 ऊपर आएगा और बटे √3। √3 से √3 कट रहा है, तो जो मान दरअसल निकल के आया वो है √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। अपन इसको और भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका परमेयीकरण करें और फिर जो मान आए उसको उसमें रख दें हैं, और यहां से भी रख दें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें tan 75 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। दरअसल हमें यहाँ tan या m जो मान है बस इसका वैल्यू रखनी, इसी को आगे रख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखेंगे बिंदु और ढाल रूप, बिंदु ढाल रूप या y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ x1 y1, तो ये बिंदु x1 y1, m का मान ये रहा हमारे पास। तो यहाँ बिंदु ढाल रूप से y माइनस y1 बराबर m
x माइनस x1 यहाँ पे जमाते हैं तो y माइनस y1 है 2√3 m √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 x माइनस x1 2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो √3 माइनस 1 का तो इधर गुणा हो जाएगा, √3 प्लस 1 का इधर गुणा हो जाएगा। तो ये 3 सवाल सरल है, मैं ये इधर से बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बड़ी आएगी, फिर अपन देखते हैं यहां से एक क्वेश्चन हो बेटा, पहले दूसरे तीसरे। इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y माइनस 2√3 पूरे में गुणा हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर, यहां पर होगा √3 प्लस 1 और x माइनस 2, इसका गुणा हो रहा है। हमें तो x y के फंक्शन चाहिए तो इनमें तो गुणा करके देखें। y का गुणा इस पूरे के साथ होगा तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू वाई, इसके साथ गुणा हुआ। अब √3 का पूरे के साथ गुणा हुआ तो यहाँ देखें माइनस 2√3 इंटू √3, √3 हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6 आएगा इसका। मैं आपको एक बार बता दूं कैसे किया, माइनस का 2√3 इंटू √3, ये गुणा करना है मुझे। तो √3 के गुणा करने पर आया 3 और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, माइनस का 6, फिर माइनस 2√3 का माइनस 1 से तो माइनस माइनस प्लस और ये 2√3 बराबर। इधर भी देखें तो यहां पे √3 प्लस 1x पूरे के साथ गुणा कर दिया। आप सोचोगे 2 बार गुणा करें अपन, क्योंकि फिर x कॉमन लेना पड़ता, तो x का डायरेक्ट पूरे के साथ में गुणा कर दिया। अब माइनस 2 का इन दोनों से अलग अलग गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस 2√3 और माइनस 2 का 1 से करेंगे तो माइनस का 2। अपन देख रहे हैं कि माइनस 2√3 इधर आ रहा है क्या, नहीं, माइनस माइनस प्लस 2√3 आ रहा है, और ये ठीक है, सही है जो कुछ भी है। देखें इसमें x वाली संख्याओं को इधर लाएं, ये y, इसको पूरे पद को इधर ले आए √3 प्लस x, संख्या सारी उधर ले जाते हैं बराबर माइनस का 2√3 तो पहले से मौजूद था, ये और हो गया 2√3, फिर यहाँ माइनस का 2 पहले से था प्लस का 6, ये चीज जाएगी। तो जरा देखें y का पद तो ये रहा, x का पद √3 प्लस 1 ये रहा, यहाँ पे माइनस 2√3 माइनस का 4√3 माइनस 2 प्लस 6 ये हो गया प्लस का 4। अपन देखें यहाँ तो 4 कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर, यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस √3, ये माइनस के पद को मैंने इधर लिख दिया, यहाँ 1 आ गया। ये आपका एक इक्वेशन बनी, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज लेंथी सवाल है, किसमें कैलकुलेशन है, बाकी सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। एक तो इसमें थीटा जो दे रखा है उससे हमें m निकालना है, जब तक ये m प्राप्त नहीं होगा तो हम याद रख नहीं पाएंगे, जब ढाल निकल के आ गई फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। चौथा सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, ये उतारें एक बार।